सुनने के बर्दाश्त आपने है नहीं। शकील साहब और आपका सर वफाक की वजीर शहरियार आफरीदी वो असेंबली के फ्लोर पे कह रहा है सर मर के मुझे खुदा को जान देनी है। और वो भी कलमे से माशाल्लाह अपनी तकरीर की शुरुआत करते थे, कलमे पे खत्म करते थे और वो कलमे पढ़ के झूठ बोल रहे थे, कलमे पढ़ के झूठ बोल रहे थे। इस तरह की तो आप लोगों की पॉलिटिक्स रही है। सो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब कहते थे असेंबली के फ्लोर पे भी हम तो ये सह लेंगे, ये नहीं सह सकेंगे। और यही हो रहा है ना आज आपके वक्त। 14 साल मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब बगैर कॉन्विक्शन के जेल में रहे। 14 साल बगैर कॉन्विक्शन के। आप तो कन्विक्शन के बाद 2 साल के बाद आपको कभी कोई चीज याद आ जाती है, कभी कोई याद आ जाती है। और ये तो पहले भी सर ये हो चुके हैं, ये पहले भी हो चुकी है चीजें। आपकी बात के बीच मैंने बात नहीं की ना, तो सब्र सीखे यार। असेंबली पार्लियामेंट के असेंबली के कुछ तहजीब होती है, उसको समझ लें। अभी आप तो थोड़े सीनियर हो गए तो समझ लें, सेकंड टेन्योर है आपका। यार आप चुप करके बैठो, बात बीच में नहीं करो ना। जब किसी को ख्याल नहीं आया, जब उस वक्त आपके लीडर को, अभी आप पार्टी की बात करें, ना करें जाली मुकदमे में बैठ के हीरोइन डाल के जब आप लोगों को गिरफ्तार कर रहे थे तब आपको ख्याल नहीं आया? यस, हम उसको कभी उसको इंतकाम के तौर पे नहीं लेंगे। जहां हुकूमत सिंध के दौर में एक गलत चीज हुई, उसकी एक सीनियर मिनिस्टर असेंबली के फ्लोर पे आपसे माफी मांग रहा है। इतना दिल गुर्दा है आपके लीडरों में, किसी में भी इतनी हया शर्म नहीं थी कि वो माफी मांग सके, वो जुल्म को जुल्म कह सके। ईद की रात को हमारी एमपी हमारी लीडर मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा को जिस तरीके से घसीट के जेल भेजा गया हॉस्पिटल से, आपकी कस्टडी में थी, तब उनको उस वक्त ख्याल नहीं आया आपके लीडर को। उस वक्त वो खामोश थे। उस वक्त उनको कोई इंसानियत याद नहीं कि आज मैं किसी और की बहन के साथ कर रहा हूं, कल को मेरी अपनी बहन भी हो सकती है। खुर्शीद शाह साहब को जिस तरीके से वो बीमार शख्स को इस्लामाबाद से अरेस्ट किया गया, मरूम आगा सिराज दुरानी साहब को जो हमारे स्पीकर थे, 2 दिन के लिए कहते ना असेंबली में इंतजार कर लेते, इस्लामाबाद गए। इस्लामाबाद जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया, उस वक्त उनको शर्म आया नहीं आई कि मैं किस तरीके से होटल से किसी को घसीट के लेके जा रहा हूं? क्या मुल्क से भागे जा रहे थे वो? असेंबली के फ्लोर पे एज ए सीनियर मिनिस्टर मैं आपसे माजरत ख्वाह हूं, मैं हुकूमत की तरफ से आपसे माफी मांग रहा हूं, जाती हैसियत में भी आपसे माफी मांग रहा हूं कि मुझे उसका एहसास है कि कोई भी हो, ये तो हमारे मौजूद एमपी थे, कोई भी शख्स हो जिस तरह की चीज हो उसकी हर हाल में मजम्मत करते हैं। ये नहीं कि हम रिजिड हैं कि ये ठीक है, अब हर सही को सही भी बोलना है तो गलत को भी सही बोलना है। जहां गलती हुई है उस गलती को तस्लीम भी करें शबीर साहब। हम लोग शबीर साहब अब छोड़ दो ना अपनी। तो आपको आपके सामने हम हुकूमत आपसे बात कर रही है, हुकूमत माजरत ख्वाह है, हुकूमत शर्मिंदा है। हम चाहते हैं कि ऐसे वाकयात ना हो। हम क्या चाहते हैं? अब ठीक है जी, उस पर भी आप जो बात कर रहे हैं उसकी एसएसपी फिदा जावरी की, उस पर भी एक्शन के लिए हम हुकूमत को कहेंगे कि उसके खिलाफ भी एक्शन हो, तो ऐसी बात नहीं। लेकिन ये जब आप पे हुई, आपके साथ ज्यादती हुई, तो हम उसको तस्लीम कर रहे हैं। जब आपकी हुकूमत थी ना, आपकी हुकूमत में कोई एक भी ऐसा शख्स नहीं था जिसमें ये दिल और गुर्दा हो कभी वो माफी मांग सके। जब आपकी हुकूमत में जबर हो रहे थे, ये उसका बदला नहीं है कतन, और ना ही उसकी जस्टिफिकेशन है। इसकी तो हम जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, माजरत भी कर रहे हैं, माफी भी मांग रहे हैं, और जिम्मेदारी के साथ दिल के साथ माफी मांग रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ पब्लिक ऑप्टिक्स के लिए, इसके भी घुमा सकते थे हम, कुछ चीजें बातें कर सकते थे, हम बोल दे दीजिए खुदा ना खास्ता ये झूठ नहीं, कतन नहीं। जहां चीज गलत है वो गलत है। इतना अल्लाह ताला ने और हमारी लीडरशिप ने हमें इतना दिल गुर्दा दिया है कि हम गलती तस्लीम करके आपसे माफी मांग रहे हैं असेंबली के फ्लोर पे, सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने आपसे माफी मांग रहे हैं। इतना दिल गुर्दा हमारे पास है। लेकिन आपकी हुकूमत में जब जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए, तब आपकी पूरी पार्टी में किसी एक में भी हिम्मत नहीं थी, कोई दिल गुर्दा नहीं था। जब बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, जब शासी कारकुनों को जिस तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा था, जिस तरीके से उनके ऊपर मुकदमे बनाए जा रहे थे, तो आपके वो लीडर जिस तरीके से धड़ल्ले के साथ उसको डिफेंड करते थे, गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं थी। ईद की रात को हमारी एमपी हमारी लीडर मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा को जिस तरीके से घसीट के जेल भेजा गया हॉस्पिटल से, आपकी कस्टडी में थी, तब उनको उस वक्त ख्याल नहीं आया आपके लीडर को। उस वक्त वो खामोश थे।
उस वक्त उनको कोई इंसानियत याद है कि आज मैं किसी और की बहन के साथ कर रहा हूं, कल को मेरी अपनी बहन भी हो सकती है। जिस तरीके से चुन चुन के जो एक शख्स टॉक शो में खिलाफ बात करता था पीटीआई के खिलाफ, दूसरे दिन उसको इमरान खान साहब जेल पहुंचा देते थे या नैब के से उनको उठवा देते थे। खुर्शीद शाह साहब को जिस तरीके से वो बीमार शख्स को इस्लामाबाद से अरेस्ट किया गया, मरूम आगा सिराज दुरानी साहब को जो हमारे स्पीकर थे 2 दिन के लिए कहते ना असेंबली में इंतजार कर लेते, इस्लामाबाद गए, इस्लामाबाद जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया उस वक्त उनको शर्म आया नहीं आई कि मैं किस तरीके से होटल से किसी को घसीट के लेके जा रहा हूं? क्या मुल्क से भागे जा रहे थे वो? जिस तरीके से जाली मुकदमात बना बना कर इमरान खान और पीटीआई ने जिस तरीके से अपने मुखालफिन को निशाना बनाया, उस वक्त आप लोगों को होश नहीं आया था आप क्या कर रहे हैं। और उस वक्त प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब कहते थे असेंबली के फ्लोर पे भी, हम तो ये सह लेंगे, ये नहीं सह सकेंगे। और यही हो रहा है ना आज आपके वक्त। 14 साल मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब बगैर कॉन्विक्शन के जेल में रहे, 14 साल बगैर कॉन्विक्शन के। आप तो कन्विक्शन के बाद 2 साल के बाद आपको कभी कोई चीज याद आ जाती है, कभी कोई याद आ जाती है, और फिर और ये तो पहले भी सर ये हो चुके हैं, ये पहले भी हो चुकी है चीजें। आपकी बात के बीच मैंने बात नहीं की ना, तो सब्र सीखे यार। असेंबली पार्लियामेंट के असेंबली के कुछ तहजीब होती है, उसको समझ लें। अभी आप थोड़े सीनियर हो गए तो समझ लें, सेकंड टेन्योर है आपका। आप ये देखें कि कितने आपने जुल्म किए, किस तरीके से चुन चुन के आपने मुखालफिन को, एक पीएमएलएन लीडर को हीरोइन डाल के जब गिरफ्तार किया गया तब शर्म या हया किसी को नहीं आई। जब किसी को यार आप चुप करके बैठो, बात बीच में नहीं करो ना। जब किसी को ख्याल नहीं आया, जब किस उस वक्त आपके लीडर को, अभी आप पार्टी की बात करें, ख्याल नहीं आया ना करें, जाली मुकदमे में बैठ के हीरोइन डाल के जब आप लोगों को गिरफ्तार कर रहे थे तब आपको ख्याल नहीं आया क्या करें आप लोग? तब आपको याद नहीं आया आपको तब क्या कर रहे थे आप? किस तरह मंशियात के केस में किसी को पंचा डाल के आप डाल रहे थे, उस वक्त आप खामोश थे, उस वक्त आपके लीडर को ख्याल नहीं आ रहा था। तो जब आप लोगों ने चुन चुन के अब सुनने के बर्दाश्त आप में है नहीं। शकील साहब और आपका सर वफाक की वजीर शहरियार आफरीदी वो असेंबली के फ्लोर पे कह रहा है सर मर के मुझे खुदा को जान देनी है। वो भी कलमे से माशाल्लाह अपनी तकरीर की शुरुआत करते थे, कलमे पे खत्म करते थे, और वो कलमे पढ़ के झूठ बोल रहे थे, कलमे पढ़ के झूठ बोल रहे थे। इस तरह की तो आप लोगों की पॉलिटिक्स रही है। हर मुखालिफ को आपने बैठ के निशाना बनाया, किसको आपने छोड़ा? पूरी दुनिया को आप चोर और डाकू कह के कहते थे, और आज के ऊपर कौन कौन सी चीजें नहीं लगी। तो ये चीजें किसी और से कहें। हम इमरान खान की सेहतियाबी के लिए दुआगो हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लेकिन जो उन्होंने जो उस वक्त बोया आज वही काट रहे हैं। जिस तरीके से उस वक्त मतलब आपकी सब चीजें सबके सामने, कोई पता नहीं किस तरह आप इक़्तिदार में आए 2018 में, किस तरह आपके आरटीएस बैठे, कि रातों रात आपके फिर जो असेंबली के मेंबर खरीद रहे थे प्राइवेट जहाजों में बैठकर, वो सारी चीजें किसी से छुपी हुई नहीं है। ये सारे जुल्मों की शुरुआत आपने की है। यस, हम उसको कभी उसको इंतकाम के तौर पर नहीं लेंगे। जहां हुकूमत सिंध के दौर में एक गलत चीज हुई, उसकी एक सीनियर मिनिस्टर असेंबली के फ्लोर पे आपसे माफी मांग रहा है। इतना दिल गुर्दा है आपके लीडरों में, किसी में भी इतनी हया शर्म नहीं थी कि वो माफी मांग सके, वो जुल्म को जुल्म कह सके। थैंक यू शर्जील साहब। जी जमाल साहब जी साहब। सर फ्राइडे को ब्लेडिंग हुई थी कॉल अटेंशन की, हमारी कॉल अटेंशन भी वक्तन फक्तन आ जाती है, तो उसके बावजूद भी वो आज 2 कॉल अटेंशन 5 की खुरानंदाजी हुई। अब पता नहीं हमें क्या जुमले लिखने, हम तो 2 सतर लिखते हैं उसके अंदर कि भाई मैंने ये डाला था कॉल अटेंशन में कि कराची के अंदर कब्रिस्तान की हालत जार खराब है और कब्र है ही नहीं, लोग बहुत परेशान है कब्र के लिए, जो लोग इंतकाल कर जा रहे हैं। अलाउड है अगर कॉल अटेंशन तो आप लेटर ले जाए ना कि सेक्रेटरीट से। सर वो ले लेता हूं, मगर आपने पॉइंट ऑफ आर्डर पे दिया है तो मैं इस पर बात कर लेता हूं। कॉल अटेंशन की आप डिस्कस कर रहे हैं उसको सर मैं डिस्कस नहीं कर रहा सर, पॉइंट ऑफ आर्डर बात करो। कराची के कब्रिस्तान की हालत बहुत खराब है सर। आप एक काम कीजिए ना जमाल साहब, जैसे अब लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर साहब आ जाएं तो उनके सामने ये बात कीजिएगा ताकि वो नोट तो कर लेना। चलो मैं तो बिल्कुल अलाउ कर दूंगा, उस वक्त कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल करूंगा जमाल। थैंक यू। नाउ द हाउस इज adjourned to meet again on Tuesday the 17th February 2026 at 12 noon.